इस वक्त मैं हूँ इंडिया की कैपिटल सिटी दिल्ली के अंदर और उसकी एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम इंडिया। और इस वक्त मैं हूँ दिल्ली में, और दिल्ली के अंदर भी दिल्ली की एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद जिसका नाम है मस्जिद जहानुमा। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने जब दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया था और शाहजहानाबाद बसाया था, उस टाइम पे इस मस्जिद को बनाया था और ये अपने टाइम की सबसे बड़ी मस्जिद थी। और इसकी ऑलमोस्ट जो है ना, जो कैपेसिटी वो 25,000 लोग एक साथ में यहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते हैं। उसके अलावा इसका एक यूनिक आर्किटेक्चर है और बहुत ही खूबसूरत है, जो कि एक रेड सैंडस्टोन और जो है ना वाइट मार्बल से बनी हुई है, और बहुत सारे आर्चेज़, कैलीग्राफी और इस तरह के उस टाइम के जो भी मशहूर आर्किटेक्ट थे या कैलीग्राफर थे, और ऐसे बहुत सारे जो अपने उस टाइम के एक किस्म से 30 मार खान थे, तो ऐसे लोगों को बुलाया गया था इस मस्जिद को बनाने के लिए। और इस मस्जिद को बनने में लगभग 6 साल लगे थे। 5 से 6 हज़ार लोग इसमें उस टाइम काम करते थे। कमाल की बात यह है कि 6 साल में इतनी बड़ी मस्जिद बिना मशीनों के तैयार की गई थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और यहाँ से मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ वो है बहुत कमाल की चीज़। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ से मुझे मस्जिद बहुत करीब में दिख रही है, लेकिन जैसे जैसे मैं इसके करीब जाऊँगा ऐसे लगेगा जैसे कि ये मस्जिद दूर जा रही है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके गेट की, तो इसमें बेसिकली 3 गेट हैं, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट में बने हुए हैं। साउथ और नॉर्थ साइड में जो गेट बने हुए हैं वो दोनों सेम डिज़ाइन के हैं, और ये जो ईस्ट साइड में है इसका डिज़ाइन थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें जो एक विंडो बनी हुई है यहाँ पे इस तरीके से, तो ये हमें जो है ना राजपूताना आर्किटेक्चर में ऐसी विंडो देखने को मिलती है। मस्जिद के चारों कोनों में इस तरीके के गुंबद बने हुए हैं, जो कि रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल से बने हुए हैं। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और ये एक बच्चा है जो कि मोबाइल लेके आया है। इंटरनेट तो है नहीं तुम्हारे इसमें। अस्सलाम वालेकुम। आपका चैनल का क्या नाम है? एक्सप्लोर एम्पायर्स। आपका क्या नाम है? गौसन। गौसन। और आपका? अहमद अली नवाज। अहमद अली नवाज। और आपका? ज़हरा। हाँ, माशाल्लाह। नाम भूल गए हैं। और मस्जिद के कोर्ट यार्ड के और गेट्स के अलावा अगर मैं मस्जिद के मेन उस पार्ट की, जो कि कवर्ड एरिया है इसका, उसकी बात करूँ तो दरअसल ये 3 गुंबद और 2 मीनारों से ढकी हुई एक जगह है, जो कि ठीक मेरे इस तरफ सामने है। इसकी 2 बहुत ऊंची ऊंची मीनारें हैं और 3 इसमें बहुत बड़े बड़े गुंबद है, और इन मीनारों के अंदर भी अगर कोई चाहे तो जा सकता है। और ये है इस मस्जिद के बीचों बीच बना हुआ वजू खाना। हेलो, हाउ आर यू? क्या नाम है आपका? किधर से हो? राजस्थान से। राजस्थान से। अच्छा, ओ राजस्थान तो बहुत फेमस जगह है। तो मैं बात कर रहा था मस्जिद के कोर्ट यार्ड के अलावा मस्जिद की जो मेन बिल्डिंग है। मैं इस मस्जिद को लेके थोड़ा सा अजीब फील कर रहा हूँ। और बहुत सारे मार्बल ऐसे हैं जिनके अंदर से जो है ना जो डिज़ाइन था, जैसे कि मेरे ठीक सामने बहुत सारे स्टोन्स ऐसे लगे हुए हैं जिनके अंदर का जो ब्लैक पत्थर है वो टूट गया है, यानी कि मेंटेनेंस की कमी भी मैं इसको कह सकता हूँ। और जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है दिन प्रतिदिन, तो उसकी भी एक वजह हो सकती है।
लेकिन फिर भी अगर इसके मेंटेनेंस पे ध्यान दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा होगा। और इस तरफ जो ये गेट हैं, इसकी दोनों साइड की जो छोटी छोटी मीनारें हैं तो दोनों ऊपर से टूट गई है। लेकिन अगर मैं इस तरफ दिखाऊं, जो इसका बीच वाला गेट है ईस्ट साइड का, तो इसमें सारी मीनारें पूरी हैं और इस वाले में भी पूरी है। और उस टाइम की जो एक बड़ी अचीवमेंट थी, जो मैं समझता हूँ, वो थी उस टाइम पे ये कैलीग्राफी करना, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है। किसी भी चीज़ को एक तो इतने डिज़ाइन से और परफेक्ट साइज़ में, और फिर उसको कंप्लीट भी करना एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल शेप में या किसी भी एक ऐसी शेप में। बहुत ही खूबसूरत कैलीग्राफी की है, लेकिन वक्त की मार ऐसी है कि उस कैलीग्राफी का जो स्टोन है, जो ब्लैक स्टोन से जिससे वो डिज़ाइन की गई है, वो आहिस्ता आहिस्ता टूट के गिरने लग गया है। उसमें से भी ऐसे ही हो रहा है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। और इस मस्जिद के कवर्ड एरिया का ये मिडल गेट है, जो कि मेन गेट है एक किस्म से, और इसका जो हाइट है वो बाकी गेट से बहुत ज़्यादा रखी गई है। और इसका जो डिज़ाइन है, जो आर्चिज़ इसमें बनाई गई है, वो सनलाइट को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, क्योंकि इस मस्जिद के ठीक इस गेट के एकदम सामने जो है ना, इस मस्जिद का महराब है। और यहाँ से जो सुबह को सूरज निकलेगा, उसकी जो पहली रोशनी होगी वो सीधे जाके महराब पे पड़ेगी। अभी चलते हैं महराब को भी थोड़ा करीब से देखेंगे हम। और महराब के ऊपर भी अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर भी कुरान की आयतें लिखी हुई है, और उसके नीचे दोनों साइड में, इस तरफ भी देखोगे और इस तरफ भी, तो इसके दोनों साइड में कितनी खूबसूरत कैलीग्राफी की गई है। और यही गेट के जो बाहर की साइड थी, उसका जो डिज़ाइन है वो पॉल्यूशन की वजह से या जिसकी भी वजह से कहो तो उसका डिज़ाइन टूटने लग गया। लेकिन यह माशाल्लाह यहाँ पे ये साफ़ दिख रहा है और बहुत ही खूबसूरत सा जो है ना महराब बना हुआ है। और इस तरफ इसका ये मिंबर है। एक और जो चीज़ है फ़िक्र करने वाली, वो है इस रेड स्टोन का इस तरह से बर्बाद होना, क्योंकि दिन पर दिन मॉइस्चर ख़त्म हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो उस वजह से पॉल्यूशन और इन सब चीज़ों की वजह से जो स्टोन है वो देख सकते हो आप, ये दिन पर दिन ख़राब होता जा रहा है। चारों तरफ से ठीक सेम उस तरफ भी ऐसे ही हो रहा है इसमें, और उस तरफ भी हर कोना इसका इसी तरीके से ख़राब होता हुआ दिख रहा है। और ये इस मस्जिद की सफ़े हैं, और अल्लाह बेहतर जानता है, न जाने कितने वलियों ने इन पे नमाज़ पढ़ी होगी, कितना खूबसूरत ये डिज़ाइन बना है, कितनी मुश्किल से बना होगा। रेड सैंडस्टोन की और वाइट मार्बल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप उसका बहुत ही खूबसूरत सा एक एग्ज़ाम्पल देख सकते हो, किस खूबसूरत तरीके से इन्होंने इसको इस्तेमाल किया है इस मस्जिद को बनाने के लिए। ओवरऑल मस्जिद माशाल्लाह देखने में बहुत खूबसूरत है, एक एक चीज़ बहुत खूबसूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा मेंटेनेंस की ज़रूरत है। एक बहुत खूबसूरत मोनूमेंट है और ये हमारी एक धरोहर है, तो इसको बचाने के लिए इसका मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। इसमें वुमेंस के लिए कोई स्पेशल जगह नहीं है, और अभी सब कुछ मिक्स हो रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि अगर नॉर्थ या साउथ गेट कोई एक वीमेंस के लिए रिज़र्व कर दे तो वो बहुत सही रहेगा। अभी देखो मेरे ठीक सामने आदमी औरतें सब मिक्स ऐसे घूम रहे हैं।
और मैं सोच रहा हूँ इस मस्जिद को लेफ़्ट से लेकर राइट तक एक बार वॉक करके आपको दिखाऊँ अंदर से पूरी की पूरी। ओवरऑल मैंने जो भी आर्किटेक्चर था, जो भी चीज़ें थी वो आपको बताई। हो सकता है आपको पसंद आई होगी। और जो मैं सबसे ज़्यादा फ़िक्रमंद हूँ वो इन चीज़ों के बारे में हूँ। ये जो टाइम के साथ साथ ये जो ख़राब हो रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ये बात खाली वाइट और ब्लैक मार्बल के डिज़ाइन की नहीं है, बल्कि ये जो रेड सैंडस्टोन है, ये एक बड़ा चैलेंज है जो कि यहाँ पे दिख रहा है, जो कि टाइम के साथ साथ जो मॉइस्चर कम हो रहा है तो उस वजह से ये ख़राब हो रहा है। एक ऐसी इमारत जो पिछले कम से कम 400 साल से खड़ी है, तो उसके लिए मेंटेन करना भी एक अपने आप में चैलेंज है। और हमारे एक छोटे से फ़ैन मिल गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अरहम। कहाँ से आए हो? गोना चौक। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? ओके, माशाल्लाह। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अभी चलता हूँ मैं इसको लेफ़्ट से लेके राइट तक जितनी भी आर्चेज़ है और जो भी गेट्स हैं वो दिखाते हुए आपको उस तरफ लेके जाऊँगा। और ये इस मीनार से मैंने स्टार्ट किया है और उस मीनार तक मैं आपको लेके जाऊँगा इसको। अभी जब मैं आया तब इसमें सफ़े बिछी हुई नहीं थी, ये अभी बिछाई है इन लोगों ने। और ये देखो भाई कितनी खूबसूरत है। जो कवर्ड एरिया है वो ज़्यादा नहीं है मस्जिद का, ओपन एरिया जो कोर्ट यार्ड है वो बहुत बड़ा है। ये देखो, और ये मस्जिद के सेंटर में एक झुंबर लटका हुआ है। ये कोई मुगल्स के टाइम का नहीं है, ये आजकल के टाइम का ही है। और इस तरफ फीमेल्स दोनों साइड मिक्स हो के नमाज़ पढ़ रही है, इधर भी उधर भी, दोनों तरफ। और ये इसमें आर्चेस दिख ही रहे हैं आपको, कितने खूबसूरत आर्चेस बने हुए हैं। और ये है इसकी दूसरी मीनार। इसमें दोनों साइड इस तरीके से भी हैं, बने हुए हैं एक अलग डिज़ाइन से। इसमें लोग कैसे पड़े हैं। ये जो गुंबज वाला एरिया है उससे अलग एरिया है, तो उसके मेन गेट के दोनों लेफ़्ट और राइट में इस तरीके का बना हुआ है। और यहाँ से एक इन्होंने वॉल से बंद कर दिया इसको, जो सेपरेट करता है मेहराब वाले एरिया को और दोनों साइड के गेट्स को। ये बच्चे हेलो कर रहे हैं। और ये लैडर, ये सब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए है शायद, ये लैडर वगैरह इसको। और माशाल्लाह मस्जिद हमने पूरी विज़िट कर ही ली है। इस मस्जिद के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने कहीं पढ़ी नहीं, बस सुनी है
जैसे कि जो इस मस्जिद का फ्लोर है, जो सफ़े बनी हुई हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। तो शाहजहाँ ने अपने वज़ीर को बुलाया कि इस मस्जिद में इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है। तो उसने बताया कि इस मस्जिद का जो फ्लोर है, जो कवर्ड एरिया है, उसमें जो सफ़े का डिज़ाइन बनाया गया है, तो उसके हर पत्थर पे एक कुरान पाक पढ़ के दम की जाती है, और इसलिए मैं रोज़ एक कुरान पढ़ता हूँ और उस पत्थर पे दम करता हूँ, तब जाके वो पत्थर लगता है। ये है इस मस्जिद का साउथ गेट। नॉर्थ और साउथ मैंने आपको बताया था कि सेम डिज़ाइन का है, और इसी में से रास्ता है ऊपर जाने का और वहाँ से फिर मीनार पे जाने का। सोचा तो मैंने मीनार पे भी जाने का था, लेकिन मीनार पे जाने के लिए अभी थोड़ा टाइम कम है, क्योंकि हम एक तो ट्रैवल करके आए थे, थोड़े थक भी गए, और यहाँ से तब से आए हुए तो वीडियो बना रहे हैं, तो इस चक्कर में बहुत टाइम नीचे लग गया वीडियो बनाने में। खैर फिर कभी इसमें मीनार में जाऊँगा, लेकिन मीनार पे ऊपर जाके पूरा एरियल व्यू दिख जाता है। वहाँ ऊपर बिल्कुल टॉप में जाके वहाँ से जाने पूरा एरिया और ये आसपास का इलाका दिख जाता है। और हम इस साउथ गेट से एग्ज़िट करते हैं। हमने गेट नंबर 2 से एंट्री ली थी और एग्ज़िट लेते हैं इस गेट से। और अभी भी देखो कितने लोग आ रहे हैं, इतने तो जा भी नहीं रहे हैं जितने आ रहे हैं। ये टिकट कितने की है? 100 रुपये की एक है। और इस गेट पे तो भाई शॉप्स भी हैं, ये टोपी, छोटे मोटे बैग, खिलौने इस तरफ भी है। अभी मैंने होटल में चेक इन कर लिया है, और अब मैं देता हूँ आपको थोड़ा सा अपने होटल का रूम का टूर। और ये ऐसा कुछ रूम है, सामने ही मिरर दिया हुआ है इसमें डबल बेड है। ये छोटा सा ही रूम है, ठीक ठाक है, इतना भी अच्छा नहीं है। इसमें बाकायदा फ़ैन लगा हुआ है और एसी भी चालू है, इस तरफ एसी लगी हुई है। लेकिन जो एक चीज़ मिसिंग है वो टीवी नहीं है इसमें, हालांकि इन्होंने टीवी का बोला हुआ था। और इस तरफ ये टेबल है, बल्कि मैंने कुछ सामान भी रखा हुआ है। और इस रूम के मैंने पे किए हैं 1650 रुपये। और इस तरफ ही पतला सा रास्ता है, और इसी के साथ इधर गेट है ये बाहर जाने का, और इस तरफ इन्होंने टॉयलेट दिया हुआ है। टॉयलेट साफ़ ही है, कोई ऐसा गंदा नहीं है, ठीक ठाक ही है। इस तरफ मिरर दिया हुआ है, और ये वॉश बेसिन है, और ये बाल्टी भी दी हुई है नहाने के लिए। अभी थोड़ा करते हैं रेस्ट, उसके बाद चलेंगे बाहर और थोड़ा सा घूमेंगे दिल्ली गेट। शाम के बज चुके हैं 7:30, और अब हम निकले हैं दिल्ली को, और अपने जो होटल जहां हमने बुक किया है उसके आसपास के इलाके को एक्सप्लोर करने। और सबसे पहले यहाँ पे जो करीब में है वो है दिल्ली दरवाज़ा, तो चल के पहले उसे ही देखते हैं। मुझे पता, हाँ जी यूट्यूब पे डालेंगे, एक्सप्लोर एम्पायर्स। और ये है दिल्ली दरवाज़ा, थोड़ा करीब से चल के देखते हैं। और अंदर इसमें एक सिक्योरिटी गार्ड भी है, और ये लाइट्स के साथ कितना खूबसूरत लग रहा है। लेकिन आज के टाइम में ये ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन एक हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, तो जो कि दिल्ली को मैं थैंक यू बोलूँगा जिसने इसको संभाल के रखा है, और रोड को साइड से निकाल दिया है, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से निकाल के, और इसको जो है ना गेट को संभाल के रखा है। तो अभी वापस चलते हैं